भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गुंडों को पाला है। हरा रंग अगर हिंदुओं का होता तो सूरज कभी मुसलमानों को रोशनी न देता। हरा रंग अगर मुसलमानों का होता तो पेड़ कभी हिंदुओं को छांव न देता। अखिलेश जी ने यही कहा कि मेरा नारा मत लगाओ, सब लोग अपने क्षेत्र में निकल जाओ और जमीन पर और बूथ पर काम करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव की कैसे तारीफ करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। और 2027 में अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनने वाले, उनके अलावा कोई और नहीं। तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, 2027 में बेईमानों का राज भी बदलेगा। योगी जी कह रहे तीसरी बार 47 तक साइकिल पंचर ही रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के सामने, कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देना चाहता हूँ। 2027 का वो बैलेट पेपर से चुनाव कर ले, भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा सीट जीतिए, मैं आजीवन उनकी गुलामी करूंगा। और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करना है। अगर योगी जी के अंदर क्षमता है तो धर्म का नाम ना ले, हिंदू मुस्लिम का नाम ना ले। 8 साल में जो उन्होंने काम किया है उसके दम पे चुनाव लड़े, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार है। आपको लगता है योगी जी ने 8 साल में काम नहीं किया? कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। देख लीजिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। दलित उत्पीड़न में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1। एनसीआरपी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। 59,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला, नेपाल भर्ती में ओबीसी का घोटाला, सबका तो हक मार रही है। यादव टारगेट पे रहता है, मुस्लिम टारगेट पे रहता है और गैर ओबीसी का हक मारा जा रहा है। दलित उत्पीड़न में नंबर 1 है तो पूरा पीडीए समाज तो भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित है। लेकिन यही समाज ना लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है और सरकार बना रहा है। सरकार कोई वोट नहीं दे रहा है। लोकसभा में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या तक हारी। किस लिए हारी? उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाया, 35,000 लोगों को बेघर करके मंदिर बनाया। आपने कहा अयोध्या हारी और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती, जो कि इतिहास में सबसे पहली बार इतनी सीटें जीती। तो क्या बेईमानी नहीं हुई थी? तब ईवीएम खराब नहीं था? ये हार जाएंगे तो ईवीएम खराब होती। ईवीएम, हम सच बता रहे, भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं था कि 2024 में समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीतने जा रही है। उनको भी नहीं पता था, तभी तो बेईमानी नहीं हुई। मतलब तभी नहीं हो पाई बेईमानी। और क्या, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, पीडीए मजबूत है, पिछड़ा है, दलित है, पी से पंडित है, ए से अगड़ा है, सब लोग एक साथ हैं। ये पीडीए ना कटेगा ना बटेगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हवा में उड़ा देगा। हवा में? बिल्कुल। ये सपने आप लोग 17 से देख रहे हैं। 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अब 24 फिर 27 के बाद 24 का चुनाव झांकी है, 27 का चुनाव बाकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को पटक के रख देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। अवध में भी हराएंगे, मगध में भी हराएंगे, पूर्वांचल में भी हराएंगे, पश्चिम में भी हराएंगे, बुंदेलखंड में भी हराएंगे। चारों रीजन में, चारों खाने जीत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सपने देखना बंद करिए, दिन में सपने देख रहे हैं, खुली आंखों से सपने देख रहे हैं आप लोग। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो सूरज कभी मुसलमानों को रोशनी न देता। हरा रंग अगर मुसलमानों का होता तो पेड़ कभी हिंदुओं को छांव न देता। बात करनी है तो मुझसे इंसानियत की करिए, मैं नफरत की बात करने वालों को भाव नहीं देता। ये बात बहुत सही भाई ने कही है, लेकिन इस बात की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन 27 में जो SIR हुआ, 2,89,00,000 लोगों के वोट काटे गए, इसमें किसका नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी का या फिर भारतीय जनता पार्टी? ये जो भी ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये चाहे साम लगा ले, चाहे दाम लगा ले, चाहे दंड लगा ले, बेल लगा ले, 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी पूरी तरह से। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने युवाओं के लिए काम किया है, धरातल के लिए काम किया है। इनकी सरकार में क्या हो रहा है, ना यूरिया मिल रही है, ना DAP मिल रही है, ना फसल का और कॉन्फिडेंस कहीं नुकसान न कर जाए। और कॉन्फिडेंस आप 17 में भी, 22 में भी, हम लोग को कोई नहीं है। हम लोग ने जमीन पे काम किया है। अब 2012 के समय में अखिलेश यादव ने HP का लैपटॉप दिया, समाजवादी पेंशन दी, लोहिया अस्पताल दिया, वेदांता अस्पताल दिया, कन्या विद्या धन दिया, बलरामपुर में OPD दी, हाईटेक अंसल सिटी, इतना काम किया हम लोग ने जमीन पे। योगी जी ने कुछ नहीं। योगी जी ने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया है। सब बर्बाद कर दिया है। किसान मर रहा है खेत में, बेटी मर रही रेप में, वही तो हो रहा है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितना बलात्कार हो रहा है। अब कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को सरकार बेल दे देगी, 15 लाख पे रिमांड दे देगी, तो कहाँ का न्याय है, कहाँ का संविधान है? आप बताइए हमको। लेकिन आपने कहा कि कुलदीप सेंगर को जमानत देगी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन एक सवाल ये है कि बांग्लादेश में एक घटना होती है, उसके बाद हिंदू रक्षा दल के लोग तलवारें बांट देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश में लोग पर डे का नियम है 87 से 90 बलात्कार रोज होते हैं। इन पर रोक कह रहे हैं। जब यही रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या हो गई तो कोई हिंदू संगठन क्यों नहीं बोला? RSS वाले क्यों नहीं बोले? बजरंग दल क्यों नहीं बोला? कोई हिंदू सेना क्यों नहीं बोली? यही काकोरी में एक 70 साल के बुजुर्ग रामपाल पासी, जिनको सांस की बीमारी थी, उनसे गलती से पेशाब हो जाता है तो यही RSS के लोग उनसे पेशाब चटवाने और धुलवाने का काम करते, तो ये हिंदूवादी संगठन कहाँ से हो जाते हैं?
जब पिछड़ों पे अत्याचार होता है, दलित के ऊपर अत्याचार होता है, ओबीसी के ऊपर अत्याचार होता है, तो ये सब संगठन कहाँ से हो जाते हैं? आरएसएस ने देश के लिए कुछ नहीं किया है, इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं। अगर ये संगठन, अरे महाराज राष्ट्रवादी लोग हैं, वो राष्ट्रवादी सबसे बड़े राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रद्रोही हैं, जो भारत के झंडे को मानते हैं, जो जनगण मन लगाते हैं, उनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कौन है? अगर ये राष्ट्रवादी संगठन होता है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, किसी ने ये संगठन क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि ये राष्ट्रद्रोही संगठन है। ये सावरकर का संगठन है जिसने अंग्रेजों को 100 बार सॉरी लिखा था, माफानामा लिखा था। माफीनामा लिखा था। क्या कहना चाहेंगे आप? नाम बताइए पहले अपना। गणेश शंकर यादव मेरा नाम है। अच्छा यादव जी, आप भी हैं? जी तो पक्का समाजवादी, तो फिर कहने वाली बात ही बिल्कुल समाजवादी पार्टी सपोर्ट करते हैं। नहीं। हाँ। क्या लगता है 27 में कुछ खेल होगा या फिर ऐसे चलता रहेगा सब? 24 जीते हैं, 27 भी जीतेंगे। कॉन्फिडेंस? जी, अगर कहीं हार गए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर कहेंगे ईवीएम खराब थी। ईवीएम तो ये लोग वोट चोरी करते हैं, पर इस बार नहीं कर पाएंगे। ये योगी जी खुद कह रहे हैं हमारे खुद 4 करोड़ वोट कटे हैं। अब ये चाहे 4 करोड़ वोट कटे या खेल था कुछ? खेल नहीं था, वो खुद बता रहे 4 करोड़। कैसे जीतेंगे 27 का? कोई मतलब मैप होगा क्या? क्या योजना है? काम कर रहे हैं, इस वजह से जीतेंगे। हाँ। पीडीए की वजह, अच्छा। पीडीए समाज। पीडीए? जी, लेकिन बड़े बड़े मंत्री भाजपा के हैं, वो कहते हैं पीडीए का हनन सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के सरकार में होता है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गुंडों को पाला है, सिर्फ गुंडों को पाला है। नाम गिना दूं? हाँ बिल्कुल। देखिए, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 93 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सैनी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? माफिया खत्म हो रहे हैं। खत्म कहाँ हो रहे हैं? ये तो भाजपा ही में, ये कहाँ खत्म हो रहे हैं? तो कोडीन भैया पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? माफिया खत्म हो रहे हैं तो कोडीन भैया पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये कोडीन भैया कौन है बताइए हमको। बताइए। कार्रवाई कर तो रहा है। जहरीली कब सिरप दे रहे हैं जिससे हजारों बच्चों की जान चली गई, इस पे कब सरकार कार्रवाई करेगी? जो भी कोडीन भैया हो, और वो कोडीन भैया अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो पहले जौनपुर में लक्की यादव, अखिलेश यादव के एक सिपाही को चुनाव हरा ले, उसके बाद वो बात करें। उसके बाद वो बात करेंगे। हमारी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूदी थी, तमाम साथियों से बात हो रही थी 2027 को लेकर, लेकिन तमाम चीजें निकल कर आई। एक लिस्ट आ गई कि माफिया आखिर कौन है। जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं माफिया खत्म हो गए, तो ये स्वजाति माफिया हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी?